बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द हार्ट बीट। किससे रिलेटेड है? हार्ट बीट से रिलेटेड है। तो एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कार्डिक साइकिल? व्हाट इज कार्डिक साइकिल? दोनों सेम टर्मिनोलॉजीज हैं, हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ट बीट एंड कार्डिक साइकिल। वैसे उर्दू में क्या कह सकते हैं हार्ट बीट को? दिल की धड़कन, यही होता है ना। अच्छा, अब कार्डिक साइकिल में और हार्ट बीट में डिफरेंस कहाँ आएगा? देखें, हम कहते हैं वन कंप्लीट बीट ऑफ द हार्ट, हार्ट की एक कंप्लीट बीट जिसमें दो चीज़ें हों, वन सिस्टली फॉलोड बाय वन डायस्टली, यानी एक दफ़ा हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो, हार्ट मसल्स की, हार्ट चैम्बर्स की, और एक दफ़ा रिलैक्सेशन हो। एक दफ़ा क्या हो? कॉन्ट्रैक्शन, और एक दफ़ा क्या हो? रिलैक्सेशन। हम कहते हैं कि हार्ट चैम्बर्स जो हैं उनकी अल्टरनेट, बेटे क्या वर्ड लिखा? अल्टरनेट, बदल बदल के। अल्टरनेट क्या? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन makes one heartbeat, makes one heartbeat, and one heartbeat makes one cardiac cycle, one cardiac cycle makes one heartbeat, ऐसे भी कह सकते हैं आप। इसकी बजाय इसको कह दो कि ये कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन है। साइक्लिक प्रोसेस वही होता है ना, जहाँ से कहानी हम शुरू करें वहीं पे आके खत्म करें। हमने एक दफा हार्ट चैम्बर्स को क्या करवाया? कॉन्ट्रैक्ट। एक दफा क्या करवाया? क्योंकि पहले वो क्या थे, इस तब हमने क्या करवाया था? कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट लाइक माय हैंड कि ये रिलैक्स है, हमने क्या करवाया? कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या करवाया? रिलैक्स। एक पूरा साइक्लिक पाथवे चलाया जिसमें एक दफा हमने हार्ट चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया और फिर क्या करवाया? उस पूरे साइकिल का नाम क्या था? कार्डिक साइकिल। एंड वन कार्डिक साइकिल, जब एक दफा हार्ट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं और रिलैक्स हो जाएं, दे विल मेक वन हार्ट बीट, वो दिल की एक धड़कन बनाते हैं। ये नहीं है कि हार्ट चैम्बर का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होना ये हार्ट बीट हो गई, नो, ये हाफ साइकिल हुआ है। कितना साइकिल हुआ है? अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हुई है ना, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या भी होनी है? रिलैक्सेशन। दोबारा उन्होंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी तो आना है ना, पहले रिलैक्स थे। तो सिर्फ हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने को हम हार्ट बीट नहीं कहते, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद चैम्बर्स में दोबारा क्या होना है? रिलैक्स होना है। अल्टरनेट का वर्ड हमने लिखा, ये नहीं है कि दो दफा हार्ट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट ही हो गए। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे ब्रेन कंट्रोल कर रहे हैं ना कार्डिक मसल्स को, तो जब वो ब्रेन से मैसेज आ रहा है तो दो दफा कॉन्ट्रैक्शन का ही मैसेज आ जाए, अभी पहली कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुई नहीं है, दूसरी कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज आ जाए, या रिलैक्सेशन जो है ना वो दो दफा रिलैक्सेशन आ जाए, तो फिर हमारे जो हार्ट का रिदम है, तसलसल है, वो मेंटेन नहीं रहता। हम उस बंदे को कहते हैं इसको एरिथमिया हो गया। इसको क्या हो गया? एरिथमिया। ये भी एक डिजीज है ना हार्ट की, एरिथमिया, जिसमें हमारा हार्ट की कार्डिक साइकिल्स हैं वो नॉर्मल नहीं रहते, वो नॉर्मल नहीं रहते। तो हम जब कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन करेंगे हम यही कहेंगे, एक दफा हार्ट चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन है बेटे, एक दफा उनकी क्या है? रिलैक्सेशन, फिर जाके एक क्या बनेगा? कार्डिक साइकिल। और एक कार्डिक साइकिल कितनी हार्ट बीट बनाता है? वन हार्ट बीट बनाता है। एक कार्डिक साइकिल कितनी हार्ट बीट बनाता है? यानी एक कार्डिक साइकिल में या एक हार्ट बीट में एक दफा चैम्बर्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना है और एक दफा रिलैक्स होना है। क्लियर यहां तक बात? अच्छा, अब थोड़ी सी दो तीन टर्मिनोलॉजीज और हैं। हम एक कहते हैं एट्रियल डायस्टली, क्या बोलते हैं? एट्रियल, कुछ कहते हैं नहीं ये डायस्टोल है, तो हम डायस्टोल पढ़ लेंगे इसको, ठीक है? सिस्टोल और डायस्टोल भी पढ़ सकते हैं हम इसको। ये क्या है? एट्रियल डायस्टली। क्या है ये? एट्रियल डायस्टली। और दूसरी तरफ हमारे पास होती है बेटे, या आपकी बुक ने इसको डायस्टली को अलग-अलग नहीं किया, इसको कार्डिक डायस्टली लिखा है। पूरे हार्ट चैम्बर्स के, हार्ट के पूरे चैम्बर्स एक ही दफा उसने जो है ना वो रिलैक्स करवाए हैं, कार्डिक डायस्टली, ठीक है? उसके बाद एट्रियल सिस्टली है, और उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टली है, सिस्टोल भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है बेटे? कार्डिक सिस्टली, कार्डिक डायस्टली, जब भी डायस्टली का वर्ड आएगा या डायस्टोल का वर्ड आएगा, इट इंडिकेट्स द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हार्ट चैम्बर्स की रिलैक्सेशन की तरफ। किसकी तरफ? और जब सिस्टली का वर्ड आएगा तो बेटे ये किसकी तरफ? कॉन्ट्रैक्शन की तरफ।
ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। अच्छा आप बताओगे कि अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो, क्या हो, तो हार्ट के अंदर ब्लड फिल होगा या उसमें से बाहर आएगा? बाहर आएगा। और जब वो हार्ट चैम्बर्स क्या हो रहे होंगे? रिलैक्स, तब उनमें ब्लड क्या हो रहा होगा? फिल हो रहा होगा। तब उनमें क्या हो रहा होगा? ब्लड फिल। तो हम कहते हैं द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स की क्या बेटे? फिल्स देम विद ब्लड, फिल्स देम विद ब्लड। जब हार्ट चैम्बर्स क्या होते हैं? रिलैक्स, तो वो किससे भर जाते हैं? ब्लड से भर जाते हैं। क्लियर? हार्ट चैम्बर्स क्या होते हैं? रिलैक्स। हार्ट चैम्बर से मुराद कौन कौन से चैम्बर्स? एट्रिया भी और वेंट्रिकल्स भी। व्हेन द बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स, दिस इज कॉल्ड कार्डिक डायस्टोली। दिस इज कॉल्ड कार्डिक डायस्टोली। ये कार्डिक डायस्टोल भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास एट्रियल सिस्टली। क्या है ये? सिस्टली में हमने क्या करना है? हार्ट चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। हार्ट चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। आपको अगर याद हो तो हमारे पास कितने वेल्व्स होते हैं हार्ट के अंदर? 4 वेल्व्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व और यहाँ पे कौन से होते हैं? सेमिल्यूनर वेल्व। क्या होते हैं? सेमिल्यूनर वेल्व। हम कहते हैं ये एट्रिया है, ये क्या है, और ये क्या है? वेंट्रिकल्स। ये कौन सी सिस्टली हमने लिखी? एट्रियल सिस्टली। क्या लिखी? एट्रियल सिस्टली। अब देखना बेटे, जब हम एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो ऐसे होती है। एक दफा हार्ट के अपर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगले लम्हे नीचे वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलैक्सेशन इकट्ठा फेज आता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देन कार्डिक डायस्टोली, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों का ब्लड अपने अपने रिस्पेक्टिव चैम्बर में जाएगा। देखो, राइट एट्रिया का ब्लड किधर चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड किधर चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से किस वेल्व के जरिए जा रहा है? ट्राइकस्पिड वेल्व। और यहाँ से किसके जरिए जा रहा है? जब हमने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, एट्रिया को, तो यहाँ वाले वेल्व्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? खोलने चाहिए। ये वेल्व्स खुलेंगे तो ब्लड रिस्पेक्टिव चैम्बर्स में पुश होगा। क्लियर? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इन्होंने ब्लड को पुश कर दिया इनटू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, इनटू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद हम किसकी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? वेंट्रिकुलर। कल आपने ना वेल्व का फंक्शन पढ़ा था। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ वेल्व्स? दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी ये ब्लड को वापस पीछे नहीं जाने देते। ब्लड को वापस पीछे, यानी जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, वो राइट वेंट्रिकल से दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। अगर चला गया, देन दिस इज वेल्वुलर हार्ट डिजीज। इस बंदे को वेल्व्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि यहां से ब्लड यहां आ गया, यहां से ब्लड, अब किसकी बारी है कॉन्ट्रैक्ट होने की? वेंट्रिकल्स। किसकी बारी है? वेंट्रिकुलर सिस्टली, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी है। जब हम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएं बेटे, कौन से वेल्व्स खोलने चाहिए और कौन से वेल्व्स बंद करने चाहिए? आप बताओ। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये कौन सा था बेटे? पल्मोनरी सेमिल्यूनर और ये एओर्टिक सेमिल्यूनर, यानी ये लंग्स की तरफ जा रहा था और ये बॉडी की तरफ जा रहा था एओर्टा के थ्रू। तो पल्मोनरी सेमिल्यूनर और एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व क्या हो जाएंगे? ओपन। ये दोनों वेल्व्स क्या हो जाएंगे? ओपन। और ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व है, ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। याद रखना, जब भी वेल्व क्लोज हो तब साउंड आना है। जब भी वेल्व क्लोज हो, इधर देखो, अभी ये एक दूसरे से दूर है, अभी एक दूसरे से दूर है। जब ये एक दूसरे के करीब लगेंगे एक दूसरे को, तब साउंड प्रोड्यूस होगा। जब एक दूसरे के साथ टच करेंगे तब साउंड प्रोड्यूस होगा। अब रिलैक्स हो रहे हैं तो अभी किसी के एक दूसरे के साथ नहीं लग रहे, तो इसलिए साउंड प्रोड्यूस, यानी जब ये वेल्व खुलता है तब कोई साउंड, जब ये वेल्व बंद होता है तब साउंड आता है। बात समझ आई? अभी कौन से वेल्व हमने बंद करवाए हैं? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज, दे विल प्रोड्यूस लब साउंड। कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेंगे? लब साउंड, ठीक है। सिमिलरली, जब ब्लड हमने पुश कर दिया, ठीक है, एओर्टा में भी चला गया और पल्मोनरी ट्रंक में भी चला गया, अब हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टली खत्म हो गई। वेंट्रिकुलर सिस्टली, अब हम चाहते हैं कि अगले साइकिल के लिए हार्ट के अंदर ब्लड फिल करे। हार्ट के अंदर ब्लड, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बेटे इजेक्शन हो जाती है ब्लड की। ब्लड की क्या हो जाती है? इजेक्शन। ब्लड पुश कर दिया जाता है हार्ट चैम्बर से इनटू देयर रिस्पेक्टिव साइड्स। क्लियर? या उनको एम्प्टी कर देती है।
अच्छा, हमने कहा जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए उसके बाद दोबारा क्या आएगी, कार्डिक सिस्टम। अब हार्ट के चैम्बर्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स। अगर ये रिलैक्स होने लग जाए तो चांसेस है ना इन ब्लड वेसल से ब्लड दोबारा वापस कहाँ आ जाएगा, अपने अपने वेंट्रिकल्स, अपने अपने। लेकिन हमने पढ़ा कि जो वेल्व्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो जैसे ही ये रिलैक्स होंगे, अंदर नेगेटिव प्रेशर है, ब्लड वेसल्स में प्रेशर ज्यादा होगा ब्लड का, इसलिए ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वेल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। ये वेल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। पहले कौन से क्लोज करवाए थे, ट्राइकास्पिड एंड, तब जब हमने क्या किया, वेंट्रिकुलर सिस्टम, तब हमने क्या किया, वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब हम क्या कर रहे हैं, कार्डिक डायस्टली। क्या कर रहे हैं, कार्डिक। तो उसमें हमारे पास जैसे ये वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो हमारे पास पल्मोनरी एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। Whenever the valve closes, जब भी valve close होता है तो it will produce sound, ये sound produce करता है, it will produce dub sound, it will produce dub sound। वो कहता है कि ये जो लब डब साउंड है, it can be heard with the help of stethoscope, with the help of, आपने देखा होगा जो स्टेथोस्कोप होता है वो डॉक्टर्स गले में डाल के घूम रहे होते हैं, ठीक है, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। उस स्टेथोस्कोप से हम हार्ट के लब डब साउंड सुन सकते हैं, उसका रिदम सुन सकते हैं, उसका रिदम सुन सकते हैं, हार्ट की बीट्स को हम सुन सकते हैं। क्लियर ये बात। अब वो कहते हैं कितना टाइम लगता है एक दफा एक पूरी हार्ट बीट को, कहते हैं नॉर्मली हमारे अगर नॉर्मल हार्ट बीट कर रहा है, इट टेक्स 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड फॉर अ कंप्लीट कार्डिक साइकिल या फॉर वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट हमारे पास कितने सेकंड की बनती है, 0.8, यानी लेस देन 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड की होती तो 1 मिनट में कितनी दफा बीट करना था, 60 टाइम। अब 1 सेकंड से लेस है, 1 सेकंड से इसका मतलब 60 से ज्यादा टाइम्स हमारा हार्ट बीट करेगा। वो कहता है इफ द कार्डिक ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकंड्स देन द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट विल बी 70, 72 टू 75, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट लिखती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 70 बीट्स आ जाती हैं। कितनी आ जाती हैं, 70 दफा तकरीबन हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। कितनी दफा, वैसे 72 टाइम्स कहना चाहिए अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें, क्योंकि हम 0.8 सेकंड के टोटल 60 सेकंड के हवाले से निकालें तो कितने आने चाहिए हमारे पास। कैलकुलेटर है किसी बच्चे के पास, कर लें इसको कैलकुलेट। तो 72 बीट्स पर मिनट आती है बेटे, कितनी आती हैं, 72 बीट्स पर मिनट। क्लियर। 0.8 को मल्टीप्लाई करके देखें जरा 60 से, 0.48 नहीं, 60 से नहीं होगा, ये नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट एक मिनट में। अच्छा, एक बीट हमारे पास 1 सेकंड है, 0.8 सेकंड, वो देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 72 टाइम्स पर मिनट कितनी दफा बीट करेगा। अच्छा, 72 को 60 पे डिवाइड करें जरा, 72 डिवाइडेड बाय 60, 0.8 आता है, 1.2। अच्छा, 75 को करें जरा, 75 डिवाइडेड बाय 1.25। अच्छा, देख लेते हैं इसको। अच्छा, 0.8 सेकंड का जो है ना हमारे पास एक कार्डिक साइकिल है, 0.8 सेकंड का हमारे पास कार्डिक साइकिल है। इसमें हम कहते हैं कि अगर हम क्लासिफाई करें तो 0.4 सेकंड बेटे, 0.4 सेकंड का हमारे पास किस चीज का टाइम है, कार्डिक डायस्टली का टाइम है। किसका टाइम है। और इसके अलावा हमारे पास 0.4 सेकंड जो है टोटल वो सिस्टली के लिए है, कार्डिक सिस्टली के लिए। और अगर इनका अलग-अलग करें तो हम कहते हैं 0.3 सेकंड हमारे पास चाहिए एट्रियल सिस्टली को और 0.1 सेकंड चाहिए हमें वेंट्रिकुलर सिस्टली को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। हमें जो है ना वो कितना टाइम चाहिए, 0.4 सेकंड चाहिए किसके लिए, कार्डिक डायस्टली के लिए, और 0.3 सेकंड चाहिए किसके लिए, एट्रियल सिस्टली, और 0.1 सेकंड चाहिए वेंट्रिकुलर सिस्टली। सबसे पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो किसकी होती है। अबाउट 70 ml ऑफ द ब्लड एक हार्ट के एक चैम्बर में आता है। 70 ml 70 ml जो ब्लड है वो एक अडल्ट ह्यूमन के हार्ट में आता है। यहाँ पे आपके साइज भी लिखा होगा कि वो एक क्लैंक फिस्ट जो है ना उसके साइज जितना आपका हार्ट होगा, और उसका जो वेट होगा अकॉर्डिंग टू योर बुक दैट इज 250 to 350 ग्राम इन अडल्ट ह्यूमन। अच्छा, आमतौर पे हम कहते हैं ना लोगों का दिल बड़ा होता है, वाकई जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है,
जो पहाड़ी इलाकों के रहने वाले जो अल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनका हार्ट थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, क्योंकि जैसे उन्होंने पहाड़ों पे चढ़ना होता है तो ऊपर ऑक्सीजन टेंशन कम होती है, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है कम, तो उनका जो हार्ट है वो हर वक्त, आप थोड़ा सा चलते हो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, मैंने बताया था ना कि अगर हार्ट बीट बढ़ ही रहे मुसलसल तो वो क्या हो जाते हैं, जैसे हम काम करते रहे मसल से तो वो ठीक हो जाते हैं, इसी तरह हार्ट मसल्स भी क्या हो जाते हैं उनके ठीक, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो उनका हार्ट साइज में वैसे थोड़ा सा क्या हो जाता है बड़ा, वैसे वो नॉर्मल रहते हैं लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज में, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो फिर वो चांसेस होते हैं हाइपरट्रॉफी के। ठीक है, दिखाओ जरा बुक, पेज नंबर है आपके पास 194। Heartbeat. The relaxation of the heart chambers fills them with blood and the contraction of the chambers propels blood out of them. The alternating relaxation and contraction make up the cardiac cycle and one complete cardiac cycle makes one heartbeat. यहाँ तक heartbeat की definition है, दोनों आए तो ये दोनों लिखने बेटे आपने यहाँ तक। Complete cardiac cycle consists of the following steps. Number 1, atria and ventricle relax and blood is filled in atria. This period is called cardiac diastole. This period is called immediately after their filling the blood. Both atria contract and pump the blood towards the ventricles. This period in the cardiac cycle is called atrial systole. Now both ventricle contract and pump the blood towards the body and lungs. The period of the ventricular contraction is called ventricular systole. Ventricular systole. In one heartbeat, diastole lasts about 0.4 second, atrial systole takes 0.1 second, and ventricular systole lasts about 0.3 seconds. When the ventricles contract, tricuspid and bicuspid valve close, lub sound is produced. Similarly, when the ventricles relax होंगे, the semilunar valve closes and dub sound is produced. Lub-dub sound can be heard with the help of stethoscope. Side box देखें, the average human heart beats 70 times per minute. 60 divided by 70 करें ना तरह, 60 divided by 70, 60 divided by 70, 0.8, क्योंकि हमारे पास एक मिनट के अंदर जितनी बीट्स आ रही हैं 70 बीट्स आ रही हैं, तो हम 0.8 के अकॉर्डिंग इसी तरह ही निकालेंगे कि ये 70 बीट्स हैं, और अगर हम 60 को 70 पे डिवाइड कर दें, यानी एक मिनट को 70 पे डिवाइड कर दें तो कितना बचता है फ्रैक्शन 0.8, तो 70, लेकिन हमारी कुछ बुक्स लिखती हैं 70 to 72, या मेल्स की अलग लिखती हैं, फीमेल्स की हार्ट बीट थोड़ी सी अलग लिखती है। अच्छा जी, इट वुड बीट्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियन टाइम्स ड्यूरिंग अ लाइफ ऑफ द 66 ईयर्स। अगर आपकी एज कितनी हो 66 ईयर्स और आपका हार्ट कितनी दफ़ा बीट करेगा 2.5 बिलियन टाइम्स। कभी रेस्ट भी जाता है, कभी सोए रेस्ट में चला जाए, अगर रेस्ट में चला गया तो फिर हम रेस्ट इन पीस हो जाए। In normal adults, the mass of the heart is 250 to 350 grams and the size is equal to the clenched fist weight. इस whole topic में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।